हेलो नमस्कार दोस्तों। फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है अपना जो टॉपिक है आरपीएससी सेकंड ग्रेड, उसका जो फर्स्ट पेपर जो होता है, कॉमन पेपर जो होता है, जीके का जो पेपर है, उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। आपका जो सब्जेक्ट पेपर था उसकी जो कंप्लीट जो स्टडी का जो रोड मैप है, किस प्रकार से स्टडी आपको करनी है, कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 के लिए अपन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो है अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर जो होता है, कॉमन पेपर जो है जीके का पेपर, उसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। और आपका जो है सभी प्रकार के जो लेटेस्ट अपडेट हैं सेकंड ग्रेड से संबंधित और स्टडी मटेरियल जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए, जैसे आपका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, कब उसका जो है एग्ज़ाम शेड्यूल है, एग्ज़ाम डेट कब है, एडमिट कार्ड कब है, रिजल्ट कब है, कंप्लीट नोटिफिकेशन से लेकर आपका रिजल्ट तक जो भी प्रोसेस चलेगा, उसका जो भी जो अपडेट्स है, उसको फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस का जो है टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको ज़रूर मिलेगा। इसके लिए आप यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। चाहे आप यूट्यूब को ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि कई बार बिजी शेड्यूल होने के कारण यूट्यूब पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस कारण आप यूट्यूब पर ज्वाइन करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यदि आप सभी प्रकार के जो अपडेट्स हैं उनको पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो एक बेसिक जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पेपर फर्स्ट है, उसका जो ड्यूरेशन है वो होता है 2 घंटे का पेपर होता है। डैट इज़ आपको जो है 120 मिनट आपको मिलते हैं। टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम मार्क जो है एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है आपका। नेगेटिव जो मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग होती है, और कितना होता है 1/3। ये एक कॉमन जानकारी है जो आपको पता होगा। अब जो है आरपीएससी के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो हैं विथ उनकी जो ऑफिशियल आंसर की जो आरपीएससी ने जारी की है, तो वो जो सभी पेपर हैं वो फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उस पर अवेलेबल है। लिंक का जो है आपका, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। उस पर क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। सभी प्रकार के ओल्ड क्वेश्चन पेपर विथ ऑफिशियल आंसर की के साथ पीडीएफ में एंक्लोज हैं, उनका आप ज़रूर स्टडी कीजिए, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अब जो है आपका जो सिलेबस है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि सिलेबस किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से आपको पढ़ना है। कोचिंग नेसेसरी है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सी जो है बुक्स को पढ़ना चाहिए, उन तमाम बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। सिलेबस को जो है, जैसा कि आपको सब्जेक्ट का जो पेपर था उसको लेकर हमने डिस्कस किया था, तो इसमें भी जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपन इसको सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सिलेबस की जो आपको पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ जो आपको है नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है इसमें आता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। हाँ, जो है सिर्फ राजस्थान का जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जो जनरल नॉलेज जो है राजस्थान की वो पूछी जाती है। 40 क्वेश्चन आएंगे और आपका जो मार्किंग है वो रहेगा 80 नंबर का। ओके, इसमें जो है पहला जो है राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। इसका जो सिलेबस है इसमें आप देख सकते हो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, बाईलैंग्वेज है। पहला जो है राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति, भौतिक स्वरूप, ये है। सेकंड जो है राजस्थान की जो है अफवाह प्रणाली, जैसे नदियाँ और जिले हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। जलवायु के बारे में पढ़ना है, वनस्पति, कृषि, पशु संपदा, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, वृद्धि, साक्षरता, लिंगानुपात, उद्योग, आर्थिक नियोजन, बजट, घरेलू उत्पाद एवं आर्थिक समीक्षा, प्रमुख पर्यटन केंद्र, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ओके, और अब बात करते हैं आपको पढ़ना कहाँ से है। राजस्थान का जो भूगोल है ये आपको पढ़ना कहाँ से है। सबसे पहले काफ़ी स्टूडेंटों की डिमांड होती है कि सर गाइड, एक ऐसी गाइड बताइए जिससे में जो है सारा सिलेबस कवर हो जाए। तो उसके लिए जो है हमारे अनुसार जो है गाइड, हम यहाँ पे किसी को भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ना हमने वहाँ से कोई एडवर्टाइजमेंट का कोई पैसा लिया है। जो पॉपुलर जो हैं उसके अनुसार जो गाइड जो हैं, या तो आप लेक्से की गाइड ले सकते हैं,
या फिर एक गाइड जो है वो आती है पैनोरमा की। ये दो गाइड हैं, इनको आप ले सकते हैं पेपर फर्स्ट के लिए। फिर यदि आप ये चाहें कि सर बहुत ही ज़्यादा है, डीपली स्टडी करनी है, और जो क्वेश्चन जो हैं ऑथेंटिक, जो लैंग्वेज जो है, यदि पेपर में जब ऑब्जेक्शन लगाएं तो वहाँ पे भी काम में आए, तो इसके लिए आपको जो है राजस्थान हिंदी गद्य अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स आती हैं, राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना की, तो उसके लिए आप वो भी पढ़ सकते हैं, या फिर लक्ष्य एंड पैनोरमा जो है उसको आप पढ़ सकते हैं। प्लस इसके साथ ही आपको जो है हमारा राजस्थान एक बुक चलती है क्लास 6 से 8 तक, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। प्लस एक जो बुक आती है राजस्थान अध्ययन की, क्लास 9 से 12 तक, ये आपको पढ़ना है, ओके। ये है राजस्थान का भूगोल, और ये आपका सिलेबस है, और ये आपको स्टडी करना है, और कहाँ से करना है इसको लेकर अपन ने चर्चा की। अब पार्ट ए में जो है नेक्स्ट पार्ट है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास में फर्स्ट है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति। इसमें है आपको कालीबंगा, पहाड़, गणेश्वर और बैराट, ये पढ़ना है। एंड गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़ के जो शासक हुए हैं उनके, रणथंभौर और जालौर के जो शासक हुए हैं उनका जो दिल्ली सल्तनत के साथ जो संबंध थे, उस टाइम का जो इतिहास जो है वो आपको पढ़ना है। राजस्थान एवं मुगल साम्राज्य, सांगा प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह, इनका जो है आपको स्टडी करना है। राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम और राजनीतिक जागरण, किसान एवं जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान में मध्यकाल एवं आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका, ये आपको पढ़ना है। और कहाँ से पढ़ना है राजस्थान का इतिहास, इसकी यदि हम बात करें तो गाइड आपके पास, यदि आपने लक्ष्य ली है तो लक्ष्य से पढ़ लेना, यदि पैनोरमा ली है तो आप पैनोरमा पढ़ सकते हैं। और इसके लिए भी जो है राजस्थान का इतिहास जो है हिंदी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स हैं वो आती हैं, राजस्थान का इतिहास, हुक्मचंद सैनी और नारायण माड़िव, इनके नाम से जो है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो है बुक्स आती हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। और इसके लिए भी है राजस्थान अध्ययन, जो है आपको 9 से 12 तक आपको पढ़ना है। और एक बुक जो आपको है क्लास 10th में जो है उसमें चलती है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और एक बुक जो है क्लास 9th में चलती है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन व शौर्य परंपरा, ये जो है आपको यहाँ पे राजस्थान के इतिहास में पढ़ना है। इसके बाद जो है राजस्थान की कला संस्कृति, कला संस्कृति में है धार्मिक संत संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवता देवतियाँ, लोक देवता और लोक देवियाँ, राजस्थान के प्रमुख मंदिर, महल, पर्यटन स्थल और दुर्ग, राजस्थान के मेले, राजस्थान के त्यौहार, राजस्थानी चित्रकला, संगीत, नृत्य, नाट्य, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं और वेशभूषा, राजस्थान की लोक कलाएँ, राजस्थानी भाषा, बोलियाँ, साहित्य, राजस्थान के प्रमुख साहित्य, कला व संगीत, ये जो है आपके राजस्थान के जो है आर्ट एंड कल्चर का जो सिलेबस है, ये सिलेबस है। इसमें आपको कहाँ से पढ़ना है, राजस्थान की कला संस्कृति, जयसिंह नीरज जो है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है वहाँ से पढ़ सकते हैं, या फिर आप लक्ष्य या पैनोरमा ले सकते हैं। और राजस्थान का इतिहास व संस्कृति जो क्लास 10th में जो आपकी बुक चलती है उसको भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और जो गाइड आपने जो ली है उसी के अनुसार इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है राजस्थान का राज्य व्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, पहला है राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल की भूमिका व कार्य, राज्य शासन सचिवालय व मुख्य सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग,
राजस्थान में पंचायती राज, ये जो है अपना राजस्थान की राज व्यवस्था है। इसको जो है आप यदि डीपली पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहते हैं इनके जो हैं, उसके लिए आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और हमारा जो राजस्थान जो है 6 से 8 तक जो बुक जो चलती हैं, उनमें भी कुछ टॉपिक यहाँ पे जो छोटी छोटी बातें दी हुई हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। आगे है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। करंट अफेयर्स जो राजस्थान है, इसमें आपके क्वेश्चन आते हैं 10 और 20 नंबर का आता है, आपको पता होगा। जैसे करंट अफेयर्स के जो इश्यूज जो हैं, जैसे सामाजिक आर्थिक जो मुद्दे हैं, राजनीतिक नियुक्तियां जो हो रही हैं, खेल से संबंधित जो पुरस्कार जो मिल रहे हैं, वो जो सभी हैं, यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो इसके लिए आप जो है डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, सबसे बेस्ट है। कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ऐसा न्यूज़पेपर ना पढ़ें जहाँ पे कहानी वगैरह ज़्यादा आती हूँ। एक अच्छा न्यूज़पेपर जो है वो आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर अवेलेबल हैं, कोई सा भी न्यूज़पेपर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। पार्ट थर्ड जो है आपका जनरल नॉलेज जो है वर्ल्ड का और जीके का पूछा जाता है 30 क्वेश्चन, और इसमें आपका जो है मार्किंग सेट प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। पहला है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में जो है महाद्वीप, महाद्वीप पूछा जाएगा आपसे। महासागर और उनकी जो विशेषताएं हैं वो पूछी जाएंगी। वैश्विक पवन तंत्र, पर्यावरण समस्याएं, वैश्विक कार्यनीतियाँ, भूमंडलीकरण व इसके प्रभाव, भूमंडलीकरण के संदर्भ में जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं वो, अफवाह प्रणाली व मानसून तंत्र, ये पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, इसके लिए जो है आप सबसे बेस्ट रहेगा जो अपने पास जो गाइड जो आपने ली है उससे आप पढ़ सकते हैं। और जो है एनसीईआरटी क्लास 11th की जो है, क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, उसमें चैप्टर नंबर 4 वो आपको पढ़ना है। ओके, और जो है आपका जो आरबीएससी में जो बुक चलती हैं और एंड जो एनसीईआरटी जो चलती हैं, इनमें से जो टॉपिक जो आपके रिलेटेड है इनसे आप पढ़ सकते हैं, इनफ रहेगा। इससे ज़्यादा यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था, जनसंख्या वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय आय, निर्धनता, निर्धनता उन्मूलन योजनाएं, भारतीय कृषि में नवीन प्रवृत्तियाँ और उद्योग में नवीन प्रवृत्तियाँ, ये जो है भारत की अर्थव्यवस्था, ये जो टॉपिक है ये लगभग जो है करंट से रिलेटेड रहता है। इसमें जब आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे, फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसमें सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, जो करंट का जो है उससे रिलेटेड यहाँ पे पूछे जाते हैं। लगभग जो है 90% क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, भारत की जो अर्थव्यवस्था जो है, इसके लिए जो बजट जो है और जो योजनाएं जो हैं राजस्थान की और भारत की, कृषि से संबंधित और उद्योग से संबंधित, उसके लिए आप जो मैगजीन्स जो आती हैं उनको आप देख सकते हैं। ये जो है भारत की अर्थव्यवस्था। और अब है भारत की राजव्यवस्था। राजव्यवस्था में जो है काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है। संवैधानिक इतिहास के महत्वपूर्ण सोपान, संविधान का निर्माण एवं बी आर अम्बेडकर का जो योगदान है वो, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत में संघीय व्यवस्था, राजनीतिक दल। तो इसके लिए जो है आप एम लक्ष्मीकांत जो आपने ली है या फिर आपने जो गाइड ली है उससे आप पढ़ सकते हैं। एंड जो आपकी जो क्लास जो 12th है, क्लास 12th में एक बुक चलती है समकालीन राजनीतिक, उसका जो चैप्टर जो है, चैप्टर 6 और 9 जो चैप्टर है समकालीन राजनीति, क्लास 12th में बुक चलती है, उसको आप देख सकते हैं। और एक जो है क्लास 11th में बुक चलती है आज़ादी के बाद, आज़ाद आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत, वो बुक आप पढ़ सकते हैं। ओके, और इसके बाद है भारतीय इतिहास एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के कुछ टॉपिक जो हैं, जैसे भारत और ये एनओ जो है, परमाणु या प्रसार के संदर्भ में प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं,
भारत की विदेश नीति एवं नेहरू जी का योगदान है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी का जो योगदान है वो, ये जो सभी हैं इनको आप जो अपने जो गाइड जो लिए हैं लक्ष्य या पैनोरमा, उनसे आप पढ़ सकते हैं। और ये जो बुक आपको बताई थी क्लास 12 और क्लास 11 में, जो बुक आपको बताई है क्लास 12 में समकालीन राजनीतिक कक्षा और क्लास 11 में आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत, तो इनसे आप इनको पढ़ सकते हैं। आगे है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में पहला है शैक्षिक मनोविज्ञान, इसका जो है अर्थ और ये कार्य चित्र नियतार्थ और इनका जो शिक्षा में योगदान जो है वो है। सेकंड जो यूनिट है आपका अधिगम सीखना। तीसरा जो है शिक्षार्थी का विकास। चौथा है व्यक्तित्व। पांचवा है बुद्धि एंड जो है रचनात्मक। छठा है प्रेरणा, व्यक्तिगत भिन्नता, आत्म अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि, आदतों और योग्यता, सामाजिक कौशल की शिक्षा में विकास और नियतार्थ। इसके लिए आपको क्या करना है, साइकोलॉजी जो है आपको क्लास 11 एंड 12 में जो बुक चलती हैं RBSC या फिर NCERT, इनको आपको पढ़ना है। या फिर आप जो है साइकोलॉजी की एक बुक आती है PD पाठक, साइकोलॉजी की जो है सबसे बेस्ट बुक है PD पाठक हमारे अनुसार, इसको आप देख सकते हो। और जो आपके पास जो गाइड रहेगी लक्ष्य या पैनोरमा, उसमें भी ये जो है साइकोलॉजी जो है वहाँ से आप कवर कर सकते हो। अब जो है अपन बात करते हैं कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो एक बार जो अपन ने सिलेबस स्टार्ट किया था वो देखते हैं। यहाँ से अपन ने सिलेबस स्टार्ट किया था तो 40 क्वेश्चन आपके पार्ट ए में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जैसे 1 नंबर 2 नंबर जैसे ये जो भूगोल के टॉपिक हैं, यहाँ से सभी में से लगभग एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली। या फिर मान लो किसी एक में से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जैसे पशु संबंध संपदा जो है इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसको जलवायु में जोड़ जोड़ दिया, तो ऐसे हो जाता है कई बार किसी से एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, किसी में से 2 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए। मोस्टली जो है जितने भी आपके यहाँ पे टॉपिक जो हमने बताए हैं, यहाँ से लगभग एक एक क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होते हैं। पार्ट जो है ये जो पार्ट है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 क्वेश्चन, लगभग यहाँ से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी पार्ट में से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे बड़ा पार्ट है जो जैसे राजस्थान की स्थिति विस्तार भौगोलिक संरचनाएं जो हैं उस हिसाब से, जलवायु परिवर्तन जो है उस हिसाब से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस टॉपिक में। और अदरवाइज जो छोटे टॉपिक हैं जैसे राजस्थान में पंचायती राज, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए करंट अफेयर्स पार्ट भी जो है इसमें ये जो है 4 टॉपिक हैं, कोई फिक्स नहीं है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली जो है यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन हर टॉपिक से जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो है 20 नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से कई बार 4-5 जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर तो यहाँ से जो है राजनीतिक और खेल से पूछे जाते हैं, और बाकी के जो है यहाँ से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ज़्यादातर तो जो डिपेंड रहेंगे आपके राजनीतिक और खेल से संबंधित जो है 4-5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे है आपका जीके का जो पार्ट है, उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 60 नंबर के। यहाँ से जो है एक पार्ट में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली, ठीक है। जैसे भूमंडलीकरण जो है, महासागर है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, तो यहाँ से कई बार 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर जो है सभी में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था है, इन सभी टॉपिक में से लगभग एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और अर्थ राजव्यवस्था है, इसमें भी एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसी प्रकार जो है सभी पार्ट में से एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और जो आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी है इसमें आपको जो है 20 क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ से जो है प्रत्येक जो पार्ट है उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे शैक्षिक मनोविज्ञान है, इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिगम जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शिक्षार्थी का जो विकास है यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यक्तित्व जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुद्धि रचना है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेरणा से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो लास्ट जो है आत्म अवधारणा, यहाँ से कई बार एक से 2 या फिर 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जो है आपका जो सिलेबस है इसी से सारा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी ऐसा अब तक जो है एग्ज़ाम नहीं हुआ है
कि क्वेश्चन जो हैं आपके सिलेबस से बाहर आए हों, और जो आपको सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं, जो आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो हैं सभी, जैसे आरपीएससी के जो सभी पेपर हुए हैं, जैसे आपके एसआई का हो, या फिर आपका ग्रेड 2 का हो, ग्रेड सेकंड का, या फिर आपका ग्रेड फर्स्ट का हो, एचएम का हो, या फिर आपका आरएस प्री हो, या फिर कॉलेज लेक्चरर का पेपर हो, ये जो सभी पेपर हैं लगभग आपको 65 जो पेपर हैं वो आपको फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उस पर अवेलेबल है। कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है उसकी, ना मात्र की कॉस्ट है। उनको आप एनालिस कीजिए, उनसे प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। लगभग 10 से 20% जो क्वेश्चन हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर से भी पूछे जाते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, इर्द गिर्द से थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, डायरेक्टली थोड़ा नहीं पूछे जाते हैं। कभी कभी पहले डायरेक्टली पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा जो है पैटर्न धीरे धीरे बदलाव होता है, तो पेपर जो है थोड़ा सा टफ भी बनता है, क्योंकि जो स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे कैंडिडेट जो अपीयर होते हैं काफ़ी लाखों में होते हैं, जो पेपर जो बनाता है तो उसके सामने भी एक चुनौती होती है कि अच्छा पेपर बनाए, ताकि जो है स्टूडेंटों को अलग किया जा सके, कौन से स्टूडेंट पास हो रहे हैं, कौन से मेहनत कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग पेपर को थोड़ा सा सेट किया जाता है। तो जो है आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देखना। सभी जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं आपको फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस का ऐप पर मिल जाएंगे, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। एक बार आप डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस पे जो है तो टैब में आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो हैं वो मिल जाएंगे। 65 के आसपास जो हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं आरपीएससी और आरएसएसबी के। फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस का जो ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई अन्य प्रकार की आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं, निश्चित तौर से उसका जवाब दिया जाएगा। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो आपको पीडीएफ है, इस ये जो सिलेबस जो है इसकी जो पीडीएफ है का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर एंजॉइंग स्टडी लाइफ विथ फ्यूचर फर्स्ट क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।